Hello students, hope you all are doing well, and as I always say that stay at home, be safe and strictly follow the rules of lockdown. So, it's my third online video class on business communication, unit 3rd, and my topic is office report. So today we will see that what do we mean by office report. So first of all, let us see that what do we mean by a report. A report is an organized statement of facts relating to a particular subject prepared by the reporter after making independent inquiry or investigation with or without options or recommendations. रिपोर्ट क्या है? एक ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट है, मीन्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे से, एक प्रॉपर प्लान्ड वे से एक स्टेटमेंट तैयार किया हुआ जिसमें सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं कंपनी से रिलेटेड या कंपनी के टास्क से रिलेटेड, कंपनी से के अचीवमेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और एक पर्टिकुलर पर्सन जिसे हमने टास्क असाइन किया है वो तैयार कर रहा है ये ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट, तो वो ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट कहलाएगा रिपोर्ट. वो कैसे तैयार कर रहा है वो पर्सन? इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके. वो उस रिपोर्ट के साथ ओपिनियंस भी दे सकता है और रिकमेंडेशंस भी दे सकता है, या चाहे तो नहीं भी दे सकता है. तो रिपोर्ट का क्या मतलब हुआ? एक ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पे बनाते हैं, अपने जो टास्क हुआ था या अचीवमेंट हुआ था या टारगेट हुआ था वो कितना सक्सेसफुल है ये देखने के लिए. या तो जो टास्क हमको असाइन करने हैं, कैसे असाइन करने हैं, किस वे से करने हैं, इन सब की भी रिपोर्ट बनती है. सो नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. Reports are of various types. They are classified on the basis of various principles such as classification is based on groups. Reports कई टाइप के हो सकते हैं. कई रिपोर्ट्स जो है प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती हैं और कई का क्लासिफिकेशन ग्रुप बेसिस पर होता है. तो लेट अस सी कितने टाइप्स की रिपोर्ट होती हैं. फर्स्ट इज रूटीन और स्पेशल. A routine report is prepared and presented as a routine work and at a regular period of time. For example, the annual report of an association or a company which has to be prepared by the secretary or by the board of the directors at the end of every financial year, and copies have to be distributed among the members. अब रूटीन रिपोर्ट का क्या मतलब? रूटीन मीन्स जो एक फिक्स्ड है, जो हमारी हैबिट में है कि हाँ ये होना ही होना है, ये काम होगा ही होगा. तो जैसे कि किसी भी कंपनी में जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उस कंपनी का सेक्रेटरी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी पर्सन जिसे हम लोग ये टास्क असाइन करते हैं, वो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं. तो क्या है, ये किसी एक ही साल तो नहीं हो रहा है, ये हर साल हो रहा है. तो ये हमारी रूटीन रिपोर्ट है. अब कई रिपोर्ट ऐसी होती हैं जो क्वार्टर बेसिस पे बनती है, कई हाफ ईयरली बनती हैं. तो ये सब क्या है? हमारी रूटीन रिपोर्ट्स हैं जो हर साल जो फिक्स टाइम है उस टाइम पे बननी ही बननी है. तो ये तो था हमारी रूटीन और स्पेशल रिपोर्ट. नेक्स्ट इज जनरल और कॉन्फिडेंशियल. A general report is that which is for distribution among many, like the members of an organization. Such reports may be printed in large numbers or even published in newspapers for the public information. The government publishes reports of different committees or commissions and places them on sale to the public. General report क्या होती है? वो रिपोर्ट जो कि आम पब्लिक के लिए या मेंबर्स के लिए ओपन है. ओपन इन द सेंस वो पब्लिश की जाती है. ठीक है. तो कैसे करते हैं? जैसे कि जनरल रिपोर्ट कंपनी में कई टाइप की होंगी कि कंपनी का जैसे क्या चल रहा है, क्या काम है, किस वे से टास्क कर रहे हैं, क्या नहीं. तो ये सब जनरल रिपोर्ट्स में आ जाएगा. तो ये हम लोग क्या करते हैं, कंपनी जो है ये पब्लिश करती है न्यूज़पेपर्स में और अपने मेंबर्स में इसकी प्रिंटेड कॉपी बांटती है. अब जैसे जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती हैं या वर्क करती हैं, गवर्नमेंट के दिए गए टास्क को करती हैं, उस पर एडवाइस करती हैं, तो उनकी रिपोर्ट्स भी गवर्नमेंट जो है पब्लिक के बीच में पब्लिश करती है. नेक्स्ट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल.
A formal report is that which is prepared according to some prescribed form and at a prescribed time and is presented according to a conventional procedure. For example, the annual report of a company or any association, a report of a branch to its head office, etc. फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है? जो एक प्रॉपर वे से एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड टाइम पे बनती है, उसका एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक हायरार्की के थ्रू वो होके आती है, वो कहलाती है फॉर्मल रिपोर्ट. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं हमारी कंपनी के एनुअल स्टेटमेंट्स का. एक फ़िक्स टाइम पे एक फ़िक्स वे से फ़िक्स प्रोसीजर के तहत वो फ़िक्स सीक्वेंस के हिसाब से वो बनते हैं. और इनफॉर्मल रिपोर्ट जो नीड के हिसाब से बनते हैं, जिनका कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, वो कभी भी बन सकते हैं बिना किसी सीक्वेंस के. अपनी नीड के हिसाब से जो रिपोर्ट्स बनते हैं वो कहलाते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट्स. नेक्स्ट इज verbatim or summarized. Such classification is generally related to reports on meetings. After any meeting is over, a report on the same has to be prepared and presented by the secretary. A verbatim report of a meeting means a report all the details word for word on what events have occurred at the meeting, what words have been spoken by different participants and what decisions have been taken. वर्बटिम और समराइज रिपोर्ट का क्या मतलब है? जैसे कि हर कंपनी में कुछ मीटिंग्स होती हैं, आप लोग जानते होंगे, AGM, EGM और जो भी मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग्स हो, क्रेडिटर्स की मीटिंग्स हो, मेंबर्स की मीटिंग हो, शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो, हर काइंड की तरह की मीटिंग होती है. तो उस मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट बनती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्बटिम रिपोर्ट. जैसे कि क्या होता है कि जैसे अभी मीटिंग हुई है, उसके बाद जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट में दिया रहेगा कि मीटिंग में वर्ड टू वर्ड क्या बातें हुई, कौन कौन से इवेंट्स हुए, किस मेंबर ने, किस पार्टिसिपेंट ने क्या बोला, क्या डिसीजन लिए गए. ये कौन बनाता है? जो सेक्रेटरी होता है मीटिंग का, जो सेक्रेटरी होता है, जो कंपनी सेक्रेटरी है, उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप मीटिंग के बाद ये सब रिपोर्ट्स बना के चेयरमैन के पास जाके साइन कराएं. नेक्स्ट इज privileged or non-privileged. Reports can be further classified into privileged or non-privileged. A privileged report is that which contains statements or remarks made by some people which may be defamatory to some others but permitted to be spoken under privilege in speech. Privileged report क्या होती है? वो रिपोर्ट जो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स अपने में इंटेल करती है, मीन्स उस रिपोर्ट में ऐसे कुछ रिमार्क्स या स्टेटमेंट मेंशन होते हैं जो ऐसे में तो डेफामेटरी हो, मीन्स किसी के लिए वो वर्ड्स ठीक ना हो, किसी के प्रेस्टीज को हैम्पर करते हो, वो बोलना ठीक ना हो, जो बोल रहा है उसकी भी डिग्निटी पे वो डाउन करे, सूट ना करे, लेकिन वो परमिटेड होते हैं कि आप बोल सकते हैं. तो ये कहलाता है प्रिविलेज रिपोर्ट. आई रिपीट कि ऐसे स्टेटमेंट्स और रिमार्क्स जो कि एक रिपोर्ट में रहते हैं, जो कि कुछ लोगों को डेफामेटरी लग सकते हैं, ख़राब लग सकते हैं, बट जो बोल रहा है वो स्टेटमेंट या जो वो रिमार्क्स दे रहा है उसे अलाउड है कि हाँ आप, या उसे प्रिविलेज है कि हाँ आप ऐसे वर्ड्स या रिमार्क्स बोल सकते हैं. ये कहलाते हैं प्रिविलेज. और नॉन प्रिविलेज इसका ठीक अपोजिट. नॉन प्रिविलेज में क्या देखते हैं हम लोग कि जो इसके ठीक अपोजिट कोई भी ऐसा डेफामेटरी सेंटेंस हम लोग नहीं यूज़ करते या रिमार्क उसमें नहीं यूज़ करते. लास्ट इज अदर टाइप्स. Reports can be further classified into with or without recommendations. Generally, reports prepared for information only do not contain recommendation, but reports prepared by some inquiry committee contain recommendations. अब जैसे recommendations, generally reports prepared for information only do not contain recommendation, but reports
प्रिपेयर्ड बाय सम इंक्वायरी कमेटी कंटेन सम रिकमेंडेशंस। कई रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है कि कईयों में कमिटीज़ का रिकमेंडेशन रहता है, कईयों में नहीं रहता है। ये तो आज हमने देखा था कि व्हाट डू वी मीन बाय रिपोर्ट्स। अब नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।